नमस्कार नमस्कार। स्वागत है आप सबका इस वर्ष के पहले शो पर। ये वर्ष 2079 विक्रमी संवत, कल इसकी शुरुआत हुई और कल YouTube के माध्यम से मैंने इस नव वर्ष की आप सबको बधाई दी थी। बात विक्रमी संवत की हो रही हो तो उस राजा के बारे में चर्चा ना की जाए, ये कुछ उचित नहीं है। महान चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य, जिनकी कहानियाँ मैं बेताल पच्चीसी के माध्यम से आपके सामने लाया और अभी सिंहासन 32 में उनके सिंहासन की 32 पुतलियाँ वो एक एक करके अपनी कहानी राजा भोज को सुना रही हैं। ये वही महाराजा चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य हैं। विक्रमी संवत इनकी रचना करने राजा विक्रमादित्य को हम कैसे भूल गए? हमने कैसे भुला दिया उन इतिहास के पन्नों को? वो महाप्रतापी राजा जिसने हमारे भारतवर्ष को सोने की चिड़िया बनाया, हम उसको कैसे भूल गए? और आज अगर उस कहानियों की बातें करते हैं तो वो एक तरफ फंतासी यानी कि फैंटेसी या एक सोची समझी एक गढ़ी गई कहानियां लगती हैं, लेकिन ये सच की कहानियां हैं। ये महाराजा विक्रमादित्य कौन थे? आज हिंदुस्तान की संस्कृति जो केवल महाराजा विक्रमादित्य के कारण ही अस्तित्व में है, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अशोक सम्राट ने बुद्ध धर्म को अपना लिया, जैन धर्म खड़ा हो गए और ये दोनों धर्म जो हैं ये सनातन से निकले थे। लेकिन उनके जो अशोक के उत्तराधिकारी वो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लग गए और सनातन धर्म की लगातार वो टूटता रहा। और एक समय ऐसा आ गया कि जब रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ खो गए। क्यों जरूरी है महाराजा विक्रमादित्य को याद रखना? इसलिए कि जो रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ वो खो गए थे और शायद इतिहास में भी उनका मिलना मुश्किल होता अगर ये महाराजा विक्रमादित्य उनकी पुनः खोज करवाकर उन्हें जन जन के मन में स्थापित ना करते। तो जगह जगह उन्होंने भगवान विष्णु और शिव के मंदिर बनवाए और धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए उसका प्रसार और प्रचार किया। महाराजा विक्रमादित्य के काल को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। उनके काल में भारत का कपड़ा, भारत के मसाले विदेशी व्यापारी यहाँ पर खरीदने आते थे और उनका जो मोल है वो सोने के वजन से खरीदते थे उसको। और भारत में इतना सोना कहते हैं आ गया और इसी सोने की वजह से भारत को सोने की चिड़िया कहा गया। और महाराजा विक्रमादित्य के काल में सोने के सिक्के वो प्रचलित हुए। और ये हिंदू कैलेंडर है, इसकी स्थापना भी महाराजा विक्रमादित्य ने ही की। और हिंदू धर्म में आज जो ज्योतिष गणना होती है उस गणना का संवत, वार, तिथियां, राशि, नक्षत्र, गोचर आदि सब उसी कैलेंडर के हिसाब से रचना की गई है। और ज्योतिष का जो प्रचार प्रसार हुआ वो महाराजा विक्रमादित्य के समय में बहुत ज़्यादा हुआ। बहुत ही पराक्रमी, बलशाली और बुद्धिमान राजा थे और उनके काल में हर नियम धर्मशास्त्र के अनुसार ही किया जाता था। न्याय, राज्य सब कुछ धर्मशास्त्रों के नियमों अनुसार चलता था। और यूं कहा जाता है कि उनका जो काल है राम राज्य के बाद इस राष्ट्र का, इस धर्म का सर्वश्रेष्ठ काल माना गया। लेकिन विडंबना ये है कि आज बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो ये जो मेरी बात सुनकर आप सब कोशिश करें कि राजा विक्रमादित्य के बारे में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त हो और इस ज्ञान का प्रचार करें ताकि हमारी पीढ़ी को, इस पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ियों को इस हमारी महान जो विरासत है उसका पता लगता रहे। तो इसी के साथ महाराजा विक्रमादित्य को प्रणाम करता हुआ मैं आज का आपका
विकलेश हूं मैं, कहानियां सुनाता हूं, शो आपको समर्पित करता हूं। मित्रों, भगवान राम का जिक्र हुआ तो भगवान राम और हनुमान उनकी एक कहानी मेरे दिमाग में आई। देखिए, जो भगवान राम हैं वो जान गए थे कि उनकी मृत्यु का समय, हालांकि वो शुरू से ही जानते थे कि उनकी मृत्यु का समय क्या है, लेकिन जब उनका समय आया तो उनको पता चल गया कि मेरे जाने का समय आ गया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर उन्होंने इस नश्वर संसार में जन्म लिया है तो उनको इस शरीर को छोड़ के जाना होगा। यही जीवन चक्र है, क्योंकि मनुष्य देह की सीमा है और उसकी ये विवशता भी है। उन्होंने कहा कि यम से कहा कि तुम मुझे लेने आओ, अब मेरा वैकुंठ धाम में जाने का समय आ गया है। मृत्यु के देवता यम अयोध्या में घुसने से डरते थे। वो डरते इसलिए थे क्योंकि उनको राम के जो परम भक्त हैं और उनके महल के मुख्य प्रहरी हनुमान जी से डर लगता था, भय लगता था, और उन्हें पता था कि हनुमान जी के रहते प्रभु राम को लेकर जाना ये कोई आसान काम नहीं है। और इस बात को प्रभु राम भी अच्छी तरह से समझ गए थे। उनकी मृत्यु को अंजनी पुत्र कभी स्वीकार नहीं करेंगे, और अगर वो रौद्र रूप में आ गए तो समस्त धरती कांप उठेगी। वो सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा के पास गए और उनके साथ इस बात पर विचार विमर्श किया, और अपने मृत्यु के सत्य से अवगत कराने के लिए राम जी ने सृष्टि रचयिता ब्रह्मा के कहने पर अपनी अंगूठी को महल के फर्श के एक छेद में डाल दिया और हनुमान जी को कहा उसको खोज कर लाएं। हनुमान जी ने स्वयं का एक छोटा रूप बनाया और बिल्कुल भंवरे जैसा आकार बना लिया और उस अंगूठी को तलाशने के लिए उस छेद में प्रवेश कर गए। वो छेद कोई साधारण छेद नहीं था, बल्कि एक सुरंग था, एक रास्ता था जो पाताल लोक के नागलोक तक जाता था। और हनुमान उस छेद से, उस सुरंग से निकलते निकलते नागलोक तक पहुंच गए। हनुमान ने जो नागलोक के राजा थे वासुकी, उनसे भेंट की और उन्हें अपने आने का